ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे महाभारत के अभिमन्यु के बारे में। अभिमन्यु दो शब्दों से बना हुआ है, अभि और मन्यु। अभि का अर्थ है निर्भय और मन्यु का अर्थ है क्रोधित। चूंकि निर्भय क्रोधी होने से इस बालक का नाम अभिमन्यु रखा गया। श्री कृष्ण पांडव लोग और नगर निवासी से बहुत चाहते थे। इसके जातक्रम आदि संस्कार श्री कृष्ण ने दिए थे। इनके 4 भागों और 10 लक्षणों से संयुक्त दिव्य और मानस धनुर्वेद अपने पिता अर्जुन से सीखा था। हिंदुओं की पौराणिक कथा महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र अभिमन्यु पुरुकुल के राजा व पंच पांडवों में से अर्जुन के पुत्र थे। कथा में उनका छल द्वारा कारुणिक अंत बताया गया है। अभिमन्यु महाभारत के नायक अर्जुन और सुभद्रा, जो बलराम और कृष्ण की बहन थी, उनके पुत्र थे। उन्हें चंद्र देवता का पुत्र भी माना जाता है। धारणा है कि समस्त देवताओं ने अपने पुत्रों को अवतार रूप में धरती पर भेजा था, परंतु चंद्रदेव ने कहा था कि वे अपने पुत्र का वियोग अधिक सहन नहीं कर सकते, अतः उनके पुत्र को मानव योनि में मात्र 16 वर्ष की आयु दी गई थी। अभिमन्यु का जो बालकाल था अधिकतर ननिहाल द्वारका में ही बीता। उनका विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, जिसका जन्म अभिमन्यु के मृत्यु उपरांत हुआ, कुरुवंश के एकमात्र जीवित सदस्य पुरुष थे, जिन्होंने युद्ध की समाप्ति के पश्चात पांडव वंश को आगे बढ़ाया। अभिमन्यु एक असाधारण योद्धा थे। उन्होंने कौरव पक्ष की व्यूह रचना, जिसे चक्रव्यूह कहा जाता था, कि 7 में से 6 द्वार भेद दिए थे। अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने की विधि सुना रहे थे। अभिमन्यु ने अपनी माता की कोख में रहते ही अर्जुन के मुख से चक्रव्यूह भेदन का रहस्य जान लिया था, पर सुभद्रा के बीच में निद्रामग्न होने से व्यूह से बाहर आने की विधि नहीं सुन पाए थे। अभिमन्यु की मृत्यु का कारण जयद्रथ था, जिसने अन्य पांडवों को व्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया था। संभवतः इसी का लाभ उठाकर व्यूह के अंतिम चरण में कौरव पक्ष के सभी महारथी युद्ध के मानदंडों को भुलाकर उस बालक पर टूट पड़े, जिस कारण उसने वीरगति को प्राप्त की। अभिमन्यु की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अर्जुन ने सूर्यास्त से पहले ही जयद्रथ के वध की शपथ ली थी, जहां कृष्ण के चमत्कार से अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया था। अभी हम आपको अभिमन्यु के वध के बारे में बताते हैं। पांडवों की सेना अभिमन्यु के पीछे पीछे चली और जहां से व्यूह तोड़कर अभिमन्यु अंदर घुसा था, वहीं से व्यूह के अंदर प्रवेश करने लगी। यह देख सिंधु देश का पराक्रमी राजा जयद्रथ, जो धृतराष्ट्र का दामाद था, अपनी सेना को लेकर पांडव सेना पर टूट पड़ा। जयद्रथ के इस साहसपूर्ण काम और सूझ को देखकर कौरव सेना में उत्साह की लहर दौड़ गई। कौरव सेना के सभी वीर उसी जगह इकट्ठे होने लगे जहां जयद्रथ पांडव सेना का रास्ता रोके हुए खड़ा था। शीघ्र ही टूटे मोर्चों की दरारें भर गई। जयद्रथ के रथ पर चांदी का शुक्र ध्वज फहरा रहा था। उसको देख कौरव सेना की शक्ति बहुत बढ़ गई और उसमें नया उत्साह भर गया। व्यूह को भेदकर अभिमन्यु ने जहां से रास्ता किया था, वहां इतने सैनिक आकर इकट्ठा हो गए कि व्यूह फिर पहले जैसा ही मजबूत हो गया। व्यूह के द्वार पर एक तरफ युधिष्ठिर, भीमसेन और दूसरी तरफ जयद्रथ में युद्ध छिड़ गया। युधिष्ठिर ने जो भाला फेंककर मारा तो जयद्रथ का धनुष कटकर गिर गया। पलक मारते मारते जयद्रथ ने दूसरा धनुष उठा लिया और 10 बाण युधिष्ठिर पर छोड़े। भीमसेन ने वानों की बौछार से जयद्रथ का धनुष काट दिया, रथ की ध्वजा और छतरी को तोड़ फोड़ दिया और रणभूमि में गिरा दिया। उस पर सिंधुराज नहीं घबराया। उसने फिर एक धनुष ले लिया और वानों से भीमसेन पर धनुष काट डाला। पर वहीं भीमसेन के रथ के घोड़े ढेर हो गए। भीमसेन को लाचार हो रथ से उतरकर सात्यकी के रथ पर चढ़ना पड़ा। जयद्रथ ने जिस कुशलता और बहादुरी से ठीक समय पर व्यूह की टूटी किलेबंदी को फूट से पूरा किया, मजबूत बना दिया, उससे पांडव बाहर ही रह गए। अभिमन्यु व्यूह के अंदर अकेला रह गया, पर अकेले अभिमन्यु व्यूह के अंदर ही कौरवों की उस विशाल सेना का तहस नहस करना शुरू कर दिया। जो भी उसके सामने आता खत्म हो जाता। उसने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का भी वध कर दिया था। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण ही बालक था और उसमें वीरता का आवा फूट रही थी। जरा भी उसमें भय नाम की चीज नहीं थी। अभिमन्यु की वान वर्षा से व्याकुल होकर जब सभी योद्धा पीछे हटने लगे,
तो वीर लक्ष्मण अकेला जाकर अभिमन्यु से भिड़ गया। बालक की इस निर्भयता को देख भागती हुई कौरव सेना फिर से इकट्ठे हो गई और लक्ष्मण का साथ देकर लड़ने लगी। सबने एक साथ अभिमन्यु पर बाण वर्षा कर दी, पर अभिमन्यु पर इस प्रकार लगी जैसे पर्वत का मेघ बरसता है ना, वैसे सब लोगों ने उस पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। दुर्योधन पुत्र अपने अद्भुत पराक्रम का परिचय देता हुआ वीरता से युद्ध करता रहा। अंत में अभिमन्यु ने उस पर एक भाला चलाया। केंचुली से निकले सांप की तरह सनसनाता हुआ वो भाला वीर लक्ष्मण के बड़े जोर से लगा और वहां पर लक्ष्मण की मृत्यु हो गई। यह देखकर कौरव सेना आत्मसोह में हाहाकार कर उठी और उसी वक्त दुर्योधन ने बोला कि किसी भी तरह अभिमन्यु का वध करो। और द्रोण, अश्वत्थामा, बृहदबल, कृतवर्मा आदि 6 महारथियों ने अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर लिया। द्रोण ने कर्ण के पास आकर कहा कि इसका कवच भेदा नहीं जा सकता, ठीक से निशाना बांधकर इसके रथ के घोड़ों की रास काट डालो और पीछे से इस पर अस्त्र चलाओ। व्यू के अंतिम चरण में कौरव पक्ष के सभी महारथी युद्ध के मानदंडों को भूल गए और उस निर्भीक भारत पर टूट गए। मतलब एक साथ 7 योद्धाएं महा जो वीर थे, कर्ण, दुर्योधन, कृतवर्मा, सारे के सारे उसके साथ एक साथ हो गए और सबने मिलकर उसकी हत्या कर दी। तो ये था उसका अंत, अभिमन्यु का। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए। धन्यवाद।